Today we are going to study the chapter If I Were You। मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं तुम्हारे पोजीशन पे होता। ये एक तरीके का स्टेज शो है। स्टेज पे जो हम शो करते हैं ना, तो वैसे ये पूरा सेट किया गया है चैप्टर। इसमें 2 पीपल होते हैं, एक तो गेरार्ड होता है और एक हमारा इंट्रूडर होता है। इंट्रूडर मतलब जो बिना पूछे घर में घुस जाते हैं ना, वो। इंट्रोडक्शन। गेरार्ड अ यंग मैन इज़ पैकिंग। एक इंसान है जो जिसका नाम है गेरार्ड, वो पैक कर रहा होता है। तो हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो हम बैग पैक करते हैं ना, वैसे। सडनली अ मैन एंटर्स हु रिसेम्बल्स हिम। एकदम से एक इंसान घुस जाता है जो उस रिसेम्बल्स मतलब उस जैसा दिख रहा होता है। ही इज़ होल्डिंग अ रिवॉल्वर इन हिज हैंड। उसके हाथ में गन होती है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट ही वांट्स फ्रॉम गेरार्ड। देखते हैं कि वो गेरार्ड से क्या चाहता है और वो ऐसे एकदम से घर में गन लेके क्यों घुस जाता है। द सीन इज़ अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर। तो कैसा सीन है, एक कॉटेज है ऐसी जिसके अंदर का सीन है। देयर इज़ अ एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेन्ड। तो एंट्रेंस है जो जिस पे पर्दे लगे हुए हैं। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर। एक दूसरा डोर है जो एक प्रैक्टिकल डोर होगा, जहाँ पे जिस पे आना जाना होगा। प्रैक्टिकल डोर मतलब जिससे आ जा सकते हैं। द फर्नीचर इज सिंपल, कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टूवर्ड्स द लेफ्ट, a chair or two and a दीवान rather up stage on the right। एक बैकड्रॉप दिखा रहे हैं, सेटअप बता रहे हैं कि कैसे सेटअप हो रखा है स्टेज पे। चेयर है, टेबल है, दीवान है। ऑन द टेबल इज़ अ टेलीफोन, और टेबल पे टेलीफोन रखा हुआ है। When the curtain rises, Gerard is standing by the table fawning। तो जब कर्टेन्स उठते हैं तो गेरार्ड जो होता है वो कैसी पोजीशन में होता है, वो कॉल कर रहा होता है। ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट, वो मीडियम हाइट का होता है। एंड वियर्स हॉर्न रिम्ड ग्लासेस। ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लाउंज सूट एंड अ ग्रेट कोट। हिज वॉइस इज़ कल्चर्ड। तो उसके अटायर बता रखा होता है, उसने सूट के ऊपर ग्रेट कोट पहन रखा होता है, बड़ा वाला कोट। और उसकी वॉइस मतलब कल्चर्ड होती है। कल्चर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो एजुकेटेड टाइप पीपल होते हैं ना, उनकी जो वॉइस होती है, तो उसका मतलब होता है कल्चर। ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज़ टू द दीवान ऑन द राइट वेयर देयर इज़ अ ट्रैवलिंग बैग एंड स्टार्ट्स पैकिंग। तो वो फ़ोन को रखते ही वापस से पैक करना शुरू कर देता है। Whilst he is thus engaged, another man similar in build to Gerard enters from the right, silently revolver in her hand। जब वो खोया होता है गेरार्ड पैक करने में, तो दूसरा इंसान एक इंट्रूडर है, वो गन लेके घुस जाता है घर में। ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड। फ्लैशली मतलब कि बहुत ही अच्छी तरीके से, एक्सपेंसिव क्लोथ्स हैं और फ्लैशी हैं, चमकदार टाइप, मतलब ऐसे वो ओवरकोट में अच्छी तरीके से ड्रेस्ड हो रखा है। एंड अ सॉफ्ट हैंड। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल एंड एट द साउंड गेरार्ड टर्न्स क्विकली। तो एकदम बम्प्स मतलब कि वो एकदम से टकराता है इंट्रूडर टेबल से, और ऐसी आवाज़ सुनकर गेरार्ड पीछे से एकदम से पीछे देखता है। गेरार्ड प्लेजेंटली, वाई दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर। तो ऐसे अटक के वो बोलता है गेरार्ड कि अरे ये सरप्राइज़ क्यों। इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, पुट दोस पॉज अप। मैं खुश हूँ कि तुम प्लीज़ मतलब खुश हो मुझे देखकर, पर तुम ज़्यादा समय तक खुश नहीं रहोगे। अपने हाथ खड़े करो। तो जब इन चोर घुसता है तो वो बोलते हैं ना, हाथ खड़े करो, गन दिखाता है जिससे कि हम उस पर कोई भी अटैक ना करें। तो इसलिए गेरार्ड, दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल पर हैप्स, बट गेरार्ड बोल रहा है कि वो सब बहुत ड्रामेटिक लग रहा है, ओरिजिनल नहीं लग रहा है, बट शायद हो भी सकता है। पर हैप्स मतलब शायद।
मेलोड्रामेटिक मतलब बहुत ही ड्रामा हो रहा है। इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम एंड मिस्टर, तो इंट्रूडर बोलता है कि शांत रहने की कोशिश करो। गेरार्ड कहता है नॉन चैलेंज इज़ योर वर्ड आई थिंक, तो नॉन चैलेंज शायद तुम बोलना चाहते हो, तो नॉन चैलेंज का मीन्स क्या होता है, मतलब काम रहना, रिलैक्स होना। तो काम से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं, आई गेस मैं आपको बता देती हूँ आपके, मतलब आप ये वर्ड्स जो हैं यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन कर रखे, हाईलाइट कर रखे हैं, आप इन्हें लर्न करिए और आप इन्हें जब अपने आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे यूज़ करिए, जिससे आपको जो आंसर है वो अट्रैक्टिव लगे और एग्ज़ामिनर को, और वो आपको अच्छे मार्क्स दे। सो काम से रिलेटेड जो कुछ वर्ड्स हैं, एक तो है पैसिफाई, एक है मॉलिफाई, काम रहने को बोलते हैं, एक है मिटिगेट, मिटिगेट ऐसे डायरेक्ट नहीं है, एक है सरीन, एक है ट्रैंक्विल, और तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं रिलेटेड टू द वर्ड काम। ठीक है, तो गेरार्ड बोल रहा है कि शायद नॉन चैलेंज आप बोलना चाह रहे हैं। इंट्रूडर थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल, आई वांट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी। शुक्रिया, लेकिन तुम ज़्यादा समय तक अपनी होशियारी नहीं दिखा पाओगे। देखो, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानना है। Gerard, anything you like, I know all the answers, but before we begin, I should like to change my position. You may be comfortable, but I am not. तो गेरार्ड कह रहा है कि हाँ, मैं तुम्हारे सारे, मेरे पास सबका आंसर है, बट हम शुरू करें उससे पहले मैं अपनी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ। तुम अपनी पोजीशन में कंफर्टेबल होगे, बट मैं नहीं हूँ। इंट्रूडर सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, तो इंट्रूडर बोलता है कि उधर ही बैठ जाओ और कुछ भी चालाकी नहीं। मोशंस टू चेयर एंड सिट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैक, तो जो स्टेज है उस पर चेयर को वो हिलाते हैं और फाइनली जो गेरार्ड है वो दीवान पे बैग की तरफ जिसे वो पैक कर रहा था उसके साइड में बैठ जाता है। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ। अब हम शुरू करते हैं तुम्हारे बारे में बातें करना। किसके बारे में बातें करना? गेरार्ड के बारे में। Gerard, at last a sympathetic audience, I will tell you the story of my life. How as a child I was stolen by the gypsies, and at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage. How? तो गेरार्ड बोलता है चलो तो मैं अब मेरी स्टोरी सुनाता हूँ, कैसे मैं जिप्सीज ने मुझे चुरा लिया था और 32 की एज पर आके मैं यहाँ पे अकेला रह रहा हूँ। तो जिप्सीज वो होते हैं जो एक से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, तो उनका फिक्स अबोर्ड नहीं होता है, अबोर्ड मीन्स होम नहीं होता है, और वो एक से दूसरी जगह बस घूमते रहते हैं। तो इंट्रूडर कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, यू लिव हेयर अलोन, वेल डू यू। इंट्रूडर बोलता है कि बस अपनी स्टोरी अपने पास रखो, बस मैं जो पूछ रहा हूँ उसके ही जवाब दो, क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? Gerard, I am sorry, I thought you were telling me, not asking me. A question of inflection, your voice is unfamiliar. तो गेरार्ड बोलता है कि सॉरी, मुझे लगा कि तुम मुझसे बता रहे हो ना कि मुझसे पूछ रहे हो। क्या मैं तुम्हें क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब कि क्या मैं तुम्हारी जो आवाज़ है उससे रिलेटेड कुछ बोल सकता हूँ? तुम्हारी जो आवाज़ है वो बहुत ही अनफेमिलियर सी है, अलग सी, अजीब सी है। इंट्रूडर विद एम्फेसिस, डू यू लिव हेयर अलोन? तो इंट्रूडर एम्फेसिस मतलब जोर दे के बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो? गेरार्ड, एंड इफ़ आई डोंट आंसर, क्या करोगे तुम अगर मैं नहीं आंसर दूंगा? इंट्रूडर, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट, तुम्हारे पास इतनी समझ तो होगी कि तुम खुद को हर्ट नहीं करवाना चाहोगे।
Gerard, I think good sense is show more in the ability to avoid pain than in more desire to do so. What do you think, Mr. तो गेरार्ड बोलता है कि मुझे लगता है कि अच्छी समझ तो तब दिखती है जब हम असलियत में पेन को हटाना चाहें, ना कि हम बस सोचते रहें कि मुझे पेन हटाना है। तुम्हें क्या लगता है? इंट्रूडर, नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर गेरार्ड, व्हाट आर यू क्रिश्चियन नेम्स। तो इंट्रूडर बोलता है कि मेरा नाम मत पूछो, मैं तुम्हारा नाम मुझे ज़्यादा पसंद है, और तुम्हारे क्रिश्चियन नेम्स क्या है? तो गेरार्ड बोलता है विंसेंट चार्ल्स मेरा क्रिश्चियन नेम है। So let's discuss some in-text question related to what we have covered so far. Question 1 is, did the intruder try to frighten Gerard? Yes. वो frighten मतलब डराना चाह रहा है intruder Gerard को? Yes. Second is, did the intruder succeed? No. अभी तक वो succeed नहीं हो पाया है उसको डराने में, Gerard को. What was the intruder's first question to Gerard? क्या था इंट्रूडर ने सबसे पहले उससे क्या पूछा था कि डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो? नेक्स्ट इज, व्हाई डू यू थिंक ही वांटेड एन आंसर टू द क्वेश्चन, क्या लगता है कि उसे क्यों पूछना था ये क्वेश्चन? क्योंकि उसे इसलिए जानना था कि जब अगर वो गेरार्ड का मर्डर करे तो किसी को पता ना चल जाए. Last question is, if Gerard did not answer, what would the intruder do? Intruder will shoot him because उसके हाथ में रिवॉल्वर था, वो उसको धमकी भी दे रहा था. Intruder, do you run a car? अब वो पूछता है कि क्या तुम कार चलाते हो? गेरार्ड ने बोला नहीं. इंट्रूडर बोलता है ऐसा झूठ है, तुम फूल मतलब कि तुम बुद्धू के साथ डील नहीं कर रहे हो, मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ और मुझे पता है कि तुम कार चलाते हो. एकदम ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ और सतर्क रह के आंसर दो. ये जो गन है मेरे हाथ में ये खिलौना नहीं है, मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ बिना मारे तुम्हें. मेरे को मेरे आंसर्स जानने हैं. गेरार्ड, बिल्कुल, अगर तुम ऐसे ही बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ. मैं आई डू पोजेस अ कार, मतलब पोजेस मतलब मेरे पास है, आई हैव, मेरे पास है कार एंड इट्स इन द गैराज राउंड द कॉर्नर, और वो कहाँ पे रखी है? गैराज में. इंट्रूडर, दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हियर? अच्छी बात है, क्या यहाँ पे लोग अक्सर आते हैं? गेरार्ड, वेरी रेयरली, बहुत कम आते हैं. सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट, बहुत ही कम लोग आते हैं यहाँ पे. देयर इज दैट बेकर, द ग्रीन ग्रॉसर ऑफ कोर्स, एंड देन देयर इज अ मिल्कमैन. तो ये तीन लोग उनसे मिलने आते हैं गेरार्ड से, एक तो बेकर, ग्रीन ग्रॉसर मतलब सब्जी बेचने वाला, और मिल्कमैन. इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल. इंट्रूडर बोलता है मुझे पता चला कि तुम ट्रेड पीपल से जो सामान का लेन देन करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनसे नहीं मिलते हो. Gerard, you seem to have taken a considerable amount of trouble. Once you know so much about me, won't you say something about yourself? You have been so modest. गेरार्ड कहता है कि तुम मेरे बारे में इतना जानना चाह रहे हो, क्योंकि ऐसे हम फेमस लोगों के इंटरव्यू लेते हैं ना, तो हम उनके बारे में जानते हैं. तो ऐसे ही जो ये इंट्रूडर है ये गेरार्ड के बारे में इतना कुछ जानना चाह रहा है. तो गेरार्ड बोल रहा है कि तुम इतने मोडेस्ट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है. मोडेस्ट मीन्स हम्बल और डाउन टू अर्थ हो, कि तुम बस मेरे बारे में पूछे ही जा रहे हो, अपने बारे में कुछ बता ही नहीं रहे हो. इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ. प्लेंटी के कुछ सिनोनिम्स मैं आपको बताना चाहूँगी. एक तो प्लेंटी मतलब बहुत सारा, तो प्लेथोरा, सरप्लस,
यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट हो। आई एम स्मार्टर, मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स, मेरे पास दिमाग है। एंड आई यूज़ दैम, दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव। मेरे पास दिमाग है, मैं उसे यूज़ करता हूँ, उसकी वजह से ही मैं आ पाया हूँ जहाँ पे मैं आज हूँ। एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, इट डिडंट रिक्वायर ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज। तो तुम कहाँ असलियत में पहुँचे हो, इसके लिए ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है मेरे घर में ऐसे घुसने की। Intruder, when you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised, and it won't be a pleasant surprise. तुम्हें पता चलेगा कि अगर मैं तुम्हारे घर में ऐसे क्यों घुसा हूँ तो तुम्हें अच्छा सरप्राइज नहीं लगेगा ये। तो एक फ्रेजल वर्ब होती है ब्रेक इनटू, ये भी इम्पॉर्टेंट होती है और अक्सर यूज़ करी जाती है कन्वर्सेशंस में, जिसका मतलब कि घर में ऐसे घुसना। Gerard, with you figuring so largely in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you follow, or aren't you a specialist? तुम, गेरार्ड बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा मेरे बारे में जान रहे हो, तुमने इतना ज़्यादा जान लिया है, इससे लगता है कि तुम एक क्रिमिनल टाइप लगते हो। तो तुम क्या क्राइम करते हो, क्या तुम किसी में स्पेशलिस्ट हो, क्या किसी में तुम बहुत अच्छे हो किसी क्राइम में। इंट्रूडर, माई स्पेशलिटी इज़ ज्वेल्स रॉबरी, योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट्स अ सर्टेनली अ डैंडी कार। तो मेरा जो स्पेशलिस्ट मतलब इंट्रूडर ज्वेलरी चुराने में बहुत अच्छा है, और वो बोल रहा है कि तुम्हारी कार जो है वो मेरे लिए बहुत अच्छा साबित होगी, मेरी जो चुराने की हिस्ट्री है उसमें। और इट्स सर्टेनली अ डैंडी कार, सो डैंडी मीन्स बहुत ही स्टाइलिश और अच्छी कार है तुम्हारी। Gerard, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड। तो मुझे तुम्हारे लिए दुख होता है कि यहाँ पे मतलब मैं तुम्हारे लिए चिंता जताता हूँ, क्योंकि इस इंग्लैंड के इस पार्ट में ज्वेलरी मिलना बहुत फ्यू एंड फार, बहुत ही रेयर है। फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब बहुत ही रेयर है। इंट्रूडर, सो आर द कॉप्स, आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल। ये कॉप्स मतलब कि कॉप्स मीन्स जो पुलिस होती है, तो फॉरेन में कॉप्स को पुलिस कहते हैं। तो पुलिस यहाँ पे पुलिस भी बहुत कम है, जैसे कि ज्वेलरी यहाँ पे कम है। मैं यहाँ पे आराम से रिटायर हो सकता हूँ थोड़े समय के लिए। Gerard, you mean to live with me a little sudden, isn't? You have not been invited. Gerard बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ रहने चाहते हो, बट मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया है। Intruder, you won't be here long, so I didn't trouble to ask. तुम यहाँ पे ज़्यादा समय तक नहीं रहोगे, इसलिए मैंने तुमसे पूछने का भी ज़रूरत नहीं समझा। Gerard, what do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा। इंट्रूडर, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू। यही तुम्हारा बिग सरप्राइज था कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। गेरार्ड, अ लिटिल हर्श इजंट इट। गेरार्ड बोल रहा है कि ये तो बहुत ही बिटर है, हर्श है किसी से कहना कि तुम उसे मारने वाले हो, तुम्हें नहीं लगता। इंट्रूडर विद हैवी सरकाज़म, सरकाज़म का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ताने वाली टोन, ताने मारने वाली टोन। या आई विल बी सॉरी टू डू इट, आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन। मैं तुम्हारे लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू मतलब मुझे तुम थोड़े से पसंद भी आ गए हो, बट इसे मुझे तो ये करना ही होगा। Gerard, why add murder to your other crime? It's a grave step you are taking. तुम मर्डर को अपने अदर क्राइम्स जो तुमने किए उसके साथ क्यों ऐड करना चाह रहे हो, इतने सारे तुमने क्राइम्स ऑलरेडी कर रखे हैं। ग्रेव स्टेप मतलब कि ग्रेव मीन्स सीरियस स्टेप, ये इतना सीरियस स्टेप तुम क्यों ले रहे हो। इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस। तो इंट्रूडर बोल रहा है कि मैं ये मज़े के लिए नहीं कर रहा हूँ,
मैं यहाँ पे बहुत समय से भटक रहा हूँ इधर से उधर। मैंने ऑलरेडी एक मर्डर के लिए वांटेड हूँ, पुलिस मेरे पीछे है, और वो मुझे अगर मैं एक और मर्डर कर लूँगा तो वो मेरे को 2 बार थोड़ी ना फांसी पे चढ़ाएंगे, एक बार ही चढ़ा सकते हैं, मैं कितने भी मर्डर करूँ। So let's discuss some in-text question. First one is Gerard successful in finding out the intruder's name? How many times does he try? So no, जो इंट्रूडर है वो नहीं सक्सेसफुल हो पाया अभी तक गेरार्ड के असली नाम को जानने में। और कितनी बार पूछा उसने? 3 बार पूछा उससे। डज गेरार्ड हैव अ कार, वेयर डज ही कीप इट? सो गेरार्ड के पास कार तो है और वो उसे गैराज में रखता है। लिस्ट एट लीस्ट 3 फैक्ट्स अबाउट गेरार्ड दैट द इंट्रूडर हैड फाउंड आउट बिफोर कमिंग टू हिज हाउस। तो उसके इंट्रूडर ने गेरार्ड के बारे में पहले से ही कुछ फैक्ट्स थे, उसे जान लिया था। तो वो 3 फैक्ट्स क्या थे? पहला तो था कि वो यहाँ पे अलोन रहता है इस इंग्लैंड के इस पार्ट पे। सेकंड है वो ट्रेड्स पीपल से नहीं मिलता। और तीसरा ये उसके पास कार है। लास्ट क्वेश्चन इज रेफर टू 2 इंसिडेंट्स दैट प्रूव दैट द इंट्रूडर इज बोस्टफुल। तो बोस्टफुल का एक सिनोनिम होता है ब्रैग, मतलब कि फेंकना, बड़ी बड़ी फेंकना। तो ऐसे हमें 2 इंसिडेंट बताने हैं जहाँ पे इंट्रूडर जो है वो ब्रैग कर रहा है, वो फेंक रहा है। तो पहला तो था कि वो बोल रहा है कि मेरे पास आई हैव गॉट ब्रेन्स। उसने ऐसा बोला था कि मेरे पास दिमाग है, मैं उसे यूज़ करता हूँ, उसकी वजह से मैं आ पाया हूँ जहाँ पे मैं हूँ, है ना। और एक और जो इंसिडेंट है, लेट्स सी, एक तो यहाँ पे था ये वाला जहाँ पे वो बता रहा है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। और दूसरा ये कि जब वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें मानने वाला हूँ। वेयर इज़ दैट लाइन? यस। तो यहाँ पे भी वो ब्रैग कर रहा है कि मैं तुम्हें मानने वाला हूँ। तो ये हम 2 इंसिडेंट्स बता सकते हैं। So that was it for this video. We will cover the remaining 2 sections in the next video. Thanks for watching.